तो सोचिए, क्या होता है जब वायरल कंटेंट बनाने का जुनून किसी यूट्यूबर को एक ऐसी जगह पर खींच ले जाए जहां कैमरे के पीछे की दुनिया सामने वाली दुनिया से कहीं ज्यादा असली और कहीं ज्यादा खौफनाक है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की हर एक परत को खोलेंगे। ये कहानी है कमरा नंबर 27 की। ये जो कहानी की पहली लाइन है ना, ये अपने आप में एक चेतावनी है। ये साफ साफ बता रहे हैं कि ये कमरा सिर्फ 4 दीवानों से बनी कोई जगह नहीं है। नहीं, ये तो एक जाल है। एक ऐसा जाल जिसमें अंदर जाने का रास्ता तो है, लेकिन शायद बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अब भाई, हर जाल को एक शिकार तो चाहिए ही होता है ना? तो सवाल ये उठता है कि इस खतरनाक खेल में पहला मोहरा कौन बनेगा? तो मिलिए रोहित से। इसकी दुनिया चलती है लाइक्स, व्यूज और सब्सक्राइबर्स पर। मतलब एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर जिसके लिए डर बिकता है। और उसका अगला प्रोजेक्ट वही भूता कमरा 27। उसके लिए ये कोई खतरा नहीं है। अरे नहीं, ये तो वायरल होने का एक गोल्डन टिकट है बस। और ये है वो जगह। जरा माहौल देखिए। रात के लगभग 11:15 बजे हैं। वीरानगी में डूबा हुआ एक पुराना सा लॉज और वो टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स। ऐसा लग रहा है मानो आने वाले खतरे का इशारा कर रही हो। हवा में ना एक बहुत अजीब सी खामोशी है, बिल्कुल तूफान से पहले वाली खामोशी। अक्सर हॉरर कहानियों में एक चेतावनी जरूर होती है जिसे हीरो हमेशा की तरह नजरअंदाज कर देता है ना? यहां वो चेतावनी आती है इस रिसेप्शनिस्ट के मुंह से। लेकिन रोहित के लिए ये डर की बात नहीं है, बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि हाँ, वो सही जगह पहुंच गया है। वो इस चेतावनी को मजाक में उड़ा देता है, ये सोचे बिना कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। तो रोहित दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखता है और बस इसी के साथ हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि हकीकत बनने लगता है। और इस हकीकत की पहली झलक या कहें अक्स कहां दिखेगा? उस कमरे के आईने में। तो कमरा कैसा है? पहली नजर में तो बस एक और पुराना सीलन की बदबू वाला कमरा, एक बिस्तर है, एक टिमटिमाती हुई ट्यूबलाइट और बस खामोशी। पर सच तो यही है ना कि कभी कभी सबसे मामूली दिखने वाली जगहों पर ही सबसे गहरे राज छुपे होते हैं। और फिर ये होता है। एक पल को तो रोहित को लगता है कि शायद उसकी आंखों का कोई धोखा है। आईने में उसका जो अक्स है वो 1 सेकंड पीछे चल रहा है। जरा सोचिए इसके बारे में। ये सिर्फ कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं है, ये पहला सबूत है इस बात का कि वो अब हमारी दुनिया के नियमों में नहीं है। इस कमरे के अपने नियम हैं। अब जरा इस पैटर्न पर गौर कीजिए कि कैसे डर धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ये कोई हादसा नहीं, ये एक सोची समझी साजिश लगती है। पहले आईने में देरी, फिर खाली बाथरूम से पानी की आवाज आना, उसके बाद आईने पर एक सीधा संदेश और फिर आखिर में वो फुसफुसाहट जो सीधे रूह कपा दे। मतलब ये कमरा रोहित के साथ खेल रहा है, उसके दिमाग के साथ, उसके हौसले को धीरे धीरे तोड़ रहा है। अब तक जो भी खेल परछाइयों में चल रहा था ना, वो अब खुलकर सामने आ गया है। अब ये कोई फुसफुसाहट या कोई आहट नहीं है। नहीं, ये एक सीधी खुली धमकी है। आईना अब सिर्फ अक्स नहीं दिखा रहा, वो बात कर रहा है। और वो क्या कह रहा है? यहां से जाओ। जैसे ही रोहित के दिमाग में भागने का पहला ख्याल आता है, ठीक उसी वक्त कमरे की खामोशी एक आवाज से टूट जाती है। तुम भी नहीं जा पाओगे। ये आवाज इस बात का कंफर्मेशन है कि दरवाजा बंद हो चुका है। खेल अब रोहित के हाथ से पूरी तरह निकल चुका है। देखिए, अब तक जो कुछ भी हुआ वो तो बस एक शुरुआत थी। अब वक्त आ गया है आमने सामने का, जब पर्दों के पीछे छिपी वो ताकत अपना असली चेहरा दिखाएगी। यह है हादसे की रात। वक्त है रात के 2:30 बजे का। अंधेरा इतना घना कि अपनी सांसों की आवाज भी गूंज रही है। लाइटें जा चुकी हैं। रोहित के पास अब सिर्फ एक ही चीज बची है, उसका कैमरा। उसकी अपनी आंखें अब किसी काम की नहीं। सच अब सिर्फ वही है जो कैमरे का नाइट विजन उसे दिखाएगा। और अब आता है वो पल जो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। रोहित कांपते हाथों से अपना कैमरा आईने की तरफ करता है और स्क्रीन पर जो दिखता है उससे उसकी चीख निकल जाती है। उसके ठीक पीछे एक औरत खड़ी है। वो घबराकर पीछे पलटता है, पर वहां कोई नहीं है, कमरा खाली है। वो फिर कैमरे में देखता है, वो औरत अभी भी वहीं है। सोचिए, 2 दुनियाएं एक ही फ्रेम में, एक सच और एक डरावनी हकीकत। ऐसे में दिमाग काम करना बंद कर देता है ना? जब डर हद से गुजर जाए तो इंसान क्या करता है? वो सवाल करता है। कांपती हुई आवाज में रोहित चिल्लाता है, कौन है तू? और बस यही सवाल कहानी के क्लाइमैक्स का दरवाजा खोल देता है। जो अब तक नामुमकिन लग रहा था वो अब हकीकत बन जाता है। आईने की जो सतह है वो पानी की तरह हिलने लगती है। शीशा अब शीशा नहीं रहा, वो एक दरवाजा बन गया है। और उस दरवाजे से एक हाथ बाहर निकलता है और वो हाथ रोहित को पकड़ता है और उसे शीशे के अंदर खींच लेता है। चीखें अंधेरे में कहीं खो जाती हैं और फिर सब कुछ खामोश। सवाल बस एक ही बचता है, रोहित गया कहां? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरे नहीं, बल्कि अब तो शुरू होता है कमरा 27 का असली खेल। एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। अगली सुबह पुलिस आती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं है। वो बस बड़े आराम से कहता है,
कमरा 27 फिर से खाली हो गया। उसका ये अंदाज ऐसा ही जैसे ये कोई रोज की बात हो। ये साफ बताता है कि रोहित कोई पहला नहीं था और शायद आखिरी भी नहीं होगा। ये कमरा एक शिकारी है जो हमेशा भूखा रहता है। रोहित का कोई नामो निशान नहीं, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। कमरे में सिर्फ एक चीज बची है, उसका कैमरा, फर्श पर पड़ा हुआ, अकेला, जिसकी रिकॉर्डिंग वाली लाल बत्ती अब भी जल रही है। एक खामोश गवाह जिसने उस रात का हर एक सच अपने अंदर कैद कर लिया है। और फिर पुलिस उस कैमरे की फुटेज देखती है और कहानी का सबसे खौफनाक राज सबके सामने आता है। स्क्रीन पर उन्हें कमरा खाली दिखता है, लेकिन जैसे ही कैमरा आईने की तरफ घूमता है तो आईने के अंदर रोहित खड़ा है, बेबस, जैसे जंजीरों में जकड़ा हुआ हो। वो मरा नहीं, बल्कि वो उस आईने की दुनिया का एक नया कैदी बन चुका है। और कहानी का अंत होता है रोहित की अपनी आवाज से, जो अब आईने के उस पार से आ रही है। शिकारी अब खुद शिकार बन चुका है। वो अब उस श्राप का एक हिस्सा है और वो इंतजार कर रहा है अगले मेहमान का। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने ख्याल के साथ छोड़ जाती है कि शायद कुछ दरवाजे सिर्फ लकड़ी के नहीं बने होते। कुछ जगह, कुछ कमरे असल में हमारी दुनिया और किसी दूसरी अनजानी दुनिया के बीच का रास्ता होते हैं। और कुछ रास्ते वन वे होते हैं, सिर्फ एक तरफा। और कहानी का अंत भी ठीक वैसे ही होता है जैसे वो शुरू हुई थी, एकदम यूट्यूबर वाले अंदाज में। तो इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करना बनता है, वरना क्या पता कहीं आपके कमरे का आईना भी किसी का इंतजार कर रहा हो। नमस्कार।